दे। परमेश्वर आपकी घटियों को दे कम करे, परमेश्वर आपकी घटियों को कम और करे आपको बहुत ब्लेसिंग मिले। और आपको बहुत ब्लेसिंग मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों बोला पता है? जो घर में तो आप लोगों को ब्लेसिंग मिलता ही नहीं है। जितना भी करो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो कम से कम खुदा के घर में तो ब्लेसिंग लेकर जाएं, है कि नहीं? यस। घर में कभी आपको कोई ब्लेसिंग करता है? चलो आज इतना काम किए, इतना कुछ किए, प्रभु तुम्हें आशीष करे। या कोई बच्चे हो या हस्बैंड हो, कोई नहीं, लेकिन कम से कम प्रभु के घर में आकर ब्लेसिंग को तो पाकर जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है और बहुत ही जरूरी भी है। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम थोड़ा सा वचनों को सुनेंगे, क्योंकि लोग 3 दिन से सुन कर आ रहे हैं, परेशान होकर भाग भी रहे। आज हम फिर से एक ही टॉपिक में मैं आऊँगा, विश्वास के विषय में। मैं इस टॉपिक को बार बार क्यों कह रहा हूँ क्योंकि समय के अनुसार हमारा विश्वास का जो लेवल है, जो कार्य है, वो बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। क्योंकि खुदा का वचन, खुदा का दास पौलुस लिखता है कि समय के अनुसार तुम्हें दूध नहीं पीना है, तुम्हें मांसो खाना है। इसका मतलब ये है कि जितना समय हमें मसीह में आकर हो चुका है, उतना तक तो हम परमेश्वर में कब का और आगे बढ़कर हम लोगों को अपने पास लेकर आ सकते हैं। यीशु के कलाम में हम क्या करते हैं? हम खुद विश्वास में क्या बन जाते हैं पता है? कमजोर बन जाते हैं। हम उन चीजों पर यकीन करते हैं जो चीज हम देखते हैं। सही बात है, हम जो चीजों को देखते हैं, खुदा का वचन कहता है कि हम चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो चीजों को हम नहीं देखते हैं, उन चीजों पर हम कभी भरोसा नहीं करते। आप उन चीजों को देखिए जो चीज परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आप उन चीजों को ना देखिए जो आप देखते हो और आपके जीवन में कार्य होता है, क्योंकि प्रभु आपके विश्वास के परख को क्या करता है? बढ़ाना चाहता है। मैं इस 3 दिन में एक ही टॉपिक को लेकर जाता हूँ कि सुनो, विश्वास करो, प्रेम में बने रहो और खुदा के संग रहो। विश्वास सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के पास कितने लोग आए, खुदा का वचन कहता है कि 3.5 साल खुदावन ने अपनी सेवकाई को पूरा किया। लंगड़े से, अंधे से, व्यभिचार से, कोढ़ी से, बीमार से कई लोग ने आए। खुदावन यीशु ने सिर्फ एक चीज उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें यकीन है? सारे लोगों ने कहा उस समय, हाँ प्रभु मुझे यकीन है कि तू ही वो मसीह है जो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि चेलों ने यीशु के साथ रहकर भी, उसने देखा कि हम यीशु के साथ रहकर भी चिन्ह चमत्कार सब करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास क्या है? डाउन है। वो यीशु के पास जाकर क्या मांगे? प्रभु मुझे विश्वास बढ़ाने का सामर्थ्य दे, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ। आज आपका विश्वास का लेवल जब कम हो जाएगा, आप परमेश्वर से पीछे चले जाएंगे। आप पुराना नियम कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग पुराने नियम पढ़ते नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते। आप पुराने नियम पढ़िएगा, सुनाई दे रहा है? आप पुराना नियम पढ़िएगा, परमेश्वर को कई तरह से दिखाया गया, एक तरह का दिखाई नहीं गया। परमेश्वर जलन रखने वाला है, क्रोधी परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन को छोड़ेगा नहीं, कई तरह से लिखा गया है। हम लिखित वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह भी लिखा है कि मेरा जीवन को नष्ट करने वाला है, परमेश्वर को कहा। कई बार हम इन वचनों को पढ़ते हैं। सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ। हम पुराने नियम पढ़ते हैं तो कई बार मैं जलन रखने वाला हूँ, मैं क्रोधित परमेश्वर हूँ, और कई बार कई दासों ने परमेश्वर के विषय में भी कई कुछ लिखा। तो परमेश्वर को किसने जाना है? हम पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? देखो प्रभु कितना क्रोधित परमेश्वर है, देखो परमेश्वर कितना जलन परमेश्वर है। क्या सच में वैसा है? यीशु मसीह हमारा कैसा है बताइए? यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा तो हमारा परमेश्वर क्या क्रोधी है? हमारा परमेश्वर क्या अहंकारी है? उसने कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हमारा परमेश्वर जितना विवरण किया गया पुराना नियम में, क्रोधी परमेश्वर हम पर ऐसा मुसीबत देता है, ये देता, वो कुछ नहीं है। हम लिखित वचन को पढ़ते हैं, उनके मन में जो था उसने कहा। प्रभु चाहता है आप यीशु को देखो। यीशु ने कहा मैं पिता को जानता हूँ। आज पुत्र परमेश्वर को जानता है। क्या हम परमेश्वर के पुत्र हैं या पुत्रिया है जो हम परमेश्वर को जान पाएंगे कि मैं अपना परमेश्वर को जानता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझसे बैर नहीं करेगा।
मेरा परमेश्वर मुझे घृणा नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर मुझसे क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और उसी प्रेम के कारण हम बचाए गए। आज प्रभु चाहता है कि हम सारे लोग बचाए गए। यदि आप जब बचाए गए हैं तो परमेश्वर को जानो, परमेश्वर आपसे क्या प्रेम करता है। हम विश्वास में स्थिर होना सबसे बड़ी बात है। खुदा का वचन हमें सिखाता है विश्वास में स्थिर और जागते रहो। हम इन विषयों को जब लेकर बढ़ते हैं अपने जीवन में तो हम परमेश्वर के वचन को यकीन करते हैं, तो हम कभी भी यकीन नहीं करेंगे। देखिएगा, आप तब से आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे, सब मिलेगा। जब आपको कुछ देने का समय आएगा आप कलेशे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेन तो वही है आपका। आनंद गाना तो आप मोबाइल में वगैरह में सुन लेंगे, लेकिन मेन परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बांधना चाहता है, वचन के द्वारा सामर्थ देना चाहता है। हम वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। यदि हम कलाम को नहीं सुनेंगे तो हम यीशु के नजदीक नहीं जा पाएंगे। वचन ये जो आपके जीवन को परिवर्तन करता है, वचन ये जो आपको जो मरे हुए को भी उठाता है। वचन सुनना पढ़ना सबसे जरूरी बात है। हम वचन कैसे पढ़ते? हम सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु सबको आशीष करें। हम बाइबल किस हिसाब से पढ़ते हैं? क्या हम कहते हैं प्रभु इस समय मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, फिर पवित्र आत्मा मुझे लीड करे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा मुझ पर लीड नहीं करेगा तो मैं वचन की गंभीरता को समझ नहीं पाऊंगा। जब 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 पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं करता, जब पवित्र आत्मा आपके मध्य में काम नहीं करता, आप जितना भी वचन पढ़िए आपको समझ नहीं आएगा। आप क्या बन जाएगा पता है? शास्त्री और फारिसी देखे नहीं, ज्ञानवान था, बुद्धि था, लेकिन आत्मा का कार्य कुछ नहीं था। बाइबल कहता है कि बड़े बड़े सेवा करते थे, आत्मिक का कार्य कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग खाली पढ़ते थे, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता था। आज यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? धर्मियों ने कि पापियों ने? आज यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? धर्मियों ने कि पापियों ने? क्या कहा? कोई पापी व्यक्ति यीशु को नहीं चढ़ाया। शास्त्री, फारिसी, बड़े बड़े ज्ञानी जो खुदा का कलाम को जानते, वे लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप समझिए। आप जब घर में बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे। बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा का सहायता लीजिए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जब आत्मा तुम में उतरेगा, गूंदी हुई बातों को भी खोल कर रखेगा, और तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारा हृदय का केंद्र खोलेगा, कि जिससे तुम भली भांति परमेश्वर को नजदीक जान पाओगे। आप कलाम पढ़िए, प्रभु आपको आशीषित करे, लेकिन वचन आपको गंभीरता से पढ़ना। मैंने कई बार कहा, कलाम पढ़ते समय कभी भी अपनी मोबाइल अपने पास मत रखिए, मोबाइल को दूर रखो। नहीं तो आपका जब आपने प्रभु को सुनना स्टार्ट किया तभी आपके मध्य में डिस्टर्ब आना शुरू हो जाएगा, तभी आपका फोन आएगा, तभी वहां से आवाज आएगा, तभी वहां से आवाज आएगा, परमेश्वर को सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर को सुनो कलाम के द्वारा, तब आप जान पाओगे कि प्रभु हमारा क्या है। आइए आज का वचन को निकालते हैं। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, हाँ, बलवंत हो, हाँ, जो कुछ करते हो हाँ, प्रेम से करो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले वहां पर एक शब्द लिखा कि जागरूक रहो। आप जागरूक तब रहेंगे जब आप मसीह को जानेंगे। मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, मसीह आपको तैयार करेगा, मसीह आपको ऑलरेडी रेडी करेगा। जागरूक रहो, विश्वास में सर्वदा स्थिर रहो। इस समय कोई आपका सोना चांदी चुराएगा नहीं। इस समय आपके जीवन को कोई डिस्कस नहीं करेगा। इस समय आपका विश्वास को तोड़ने के लिए कई लोग शुरू हो जाएंगे। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास को तैयार रखो। कई लोग विश्वास से परे हुए हैं। वहां पर पुराने नियम में परमेश्वर एक चीज से घृणा करता था। क्या था? परमेश्वर, पुराना नियम में परमेश्वर एक चीज से घृणा करता था, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, परायों के पीछे भागना इसराइलों। नए नियम में यीशु मसीह से एक बात से बहुत इनकार आप पसंद नहीं करते। क्या पता है? अविश्वास। हमारा अविश्वास जीवन, उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास बनो मगर अविश्वास नहीं। अविश्वास क्या करता है? हमें परमेश्वर से दूर करता है। यहाँ पर कहता है, खुदा का वचन लिखता है कि विश्वास में स्थिर रहो। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं, तो आपको विश्वास में स्थिर होना जरूरी है। कई साल पहले परमेश्वर ने मिस्र के लोगों पर दया किया। कई साल तक मिस्र में गुलाम बने थे इस्राएल लोग। वे लोग गुलामी में थे, खटनी में थे,
लेकिन उन लोगों का खाना क्या था पता है? क्या था उन लोगों का खाना? डेली का खाना क्या था? मिस्र का, इजराइल लोगों का मिस्र में खाना क्या था? डेली का खाना चिकन, मटन, मछली। गुलामी में थे लेकिन खाना उन लोग का मजेदार था। उसीलिए तो उन लोग जंगल में रहकर क्या मार कर क्या कहते थे, हम मिस्र में अच्छे थे, कम से कम मांसों तो मिलता था। वे लोग भूल नहीं पाए। वहां से निकाला गया उन लोगों को। परमेश्वर ने कहा कि निकालो उन लोगों को। निकालने के बाद 40 साल तक जंगल में रहे। बादल का खंभा उनके आगे आगे जब जाता था, अग्नि का खंभा उनके संग संग जाता था, सारे लोगों ने देखा। और परमेश्वर ने एक समय उनसे वायदा किया है कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारा देश दूंगा, जो देश तुम्हें मिस्र से निकालने से पहले मैंने वायदा किया था, वे देश मैं तुम्हें दूंगा। जब समय गुजरने लगा, मैंने कई बार कहा, वहां पर खुदा का दास ने, परमेश्वर के दास ने क्या किया? 12 लोगों को भेजा, कहा कि जा वो, कौन सा देश था उस समय? कौन सा देश था? कौन सा देश देने वाला? कौन सी दीवार थी? हीरियों को भेजा कि जा देख वे देश कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। सुनिएगा, 12 लोगों को भेजा वो देश में जासूस बनाकर। वे लोग जब गए, देखे, सब कुछ देखा। आप कुछ दिन के बाद उन्होंने लौट कर आया, लोगों को पूछा कि वो देश कैसा है। 10 लोगों ने बोला कि वो देश इतना अच्छा है कि मत बोलो, वहां पर थोड़ा सा बीज डाल दो, 5 दिन के बाद भर भर कर धान खेती हो जाता। वहां की मिट्टी इतनी सुंदर है कि कभी भी सूखी भूमि नहीं देगा। वहां के हर एक चीज इतना सुंदर है कि देखने के लायक है। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ी है। लोग अभी आनंद हो गया, खुश हो गया। वहां पर एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? वहां के जो लोग हैं ना, एक एक लोग 15 फुट 17 फुट है, और उनके सामने ना हम छोटे दिखाई देते हैं। उनसे हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वहां के 2 व्यक्ति, यहोशूआ और कालेब, उसने क्या कहा पता है? वो वंडरफुल, उनका टेस्टमनी पढ़िएगा। कुछ नहीं है, परमेश्वर ने कहा कि देगा तो वो देश हमारा ही है। कुछ ऐसा नहीं है, वे देश हमें मिलेगा तो मिलेगा। वे लोग हमारी रोटी बनेंगे। तो एक सुंदर वहां वर्ड लिखा है, वे लोग हमारी रोटी बनेंगे। कितने लोगों को बनाना अच्छा लगता है, कितने लोगों को खाना अच्छा लगता है? अच्छा, आधा घंटा में देखता हूँ हमारे बहन लोग इतना जोर दौड़ते हैं, उतना जोर तो बुलेट ट्रेन भी नहीं है। क्यों पता है? उनको दौड़ कर खाना बनाना टेंशन रहता है। बनाने वाले लोग, हम कितना, हमें खाने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगता। उसने कल ही तो हमें पूरी खाते 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 10-12 खा लिया, मेरा रात में मेरा पेट फूल गया। इन बनाने के लिए मैंने देखा, जब से मैं कॉलेज से आया हूँ, बहन लोग, बच्चे लोग कितना परिश्रम करते हैं। बनाने में समय है, खाने में 2 मिनट लगते। लेकिन यहाँ पर यहोशू ने कहा कि वे लोग हमारी रोटी बनेंगे, हमें मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वे लोग हमारे लिए काम करेंगे। देखो 10 लोगों ने, सुनिए क्या क्या वहां पर क्या हुआ। 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया। 10 लोगों ने कहा कि वे लोग ऐसे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग कर। लेकिन 2 व्यक्ति, 10 में 12 में से 2 व्यक्ति कहा कि उसने वो जगह देने का परमेश्वर ने कहा। क्यों? ये 2 व्यक्ति का सोच ऐसा क्यों है और 10 व्यक्ति का सोच ऐसा क्यों है? क्यों है पता है? कारण सिर्फ एक ही है। यहोशू ने उन चीजों को याद किया कि जो परमेश्वर हमें लाल समुद्र से पार कराया। 40 वर्ष तक मैं एक ही जूता पहना, फटा नहीं, कपड़ा फटा नहीं। रोज हमें आकाश से मन्ना देता था खाने के लिए। आगे आगे आग का खंभा, फिर बादल का खंभा जाता था। वो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कहा है तो वही होगा। हालेलुया। वे 2 व्यक्ति के द्वारा सारे लोगों का विश्वास बढ़ा। आज आपका विश्वास किसके द्वारा टूटता है? कि हमारा बातचीत के द्वारा, कि हमारा व्यवहार के द्वारा, कि हमारे सोच विचार के द्वारा, कि हम किसी के मन को तोड़ते हैं? ये 10 लोगों का रिपोर्ट अलग है, 2 लोगों का रिपोर्ट अलग है। 2 लोगों के रिपोर्ट के द्वारा उन लोगों ने क्या किया? उस देश को जीता। जैसा ही वो दीवार गिरा, जैसा ही वो देश में इंटर किया, वहां के लोग लंबे लंबे है ना, लड़ेंगे कैसे? क्या वो पता है? भजन संगीता में लिखा है, और वंडरफुल शब्द लिखा है। जैसा अंदर गया, उसने, यहोशू ने कहा, ये लोग वे लोग हैं जिनका हाथ परमेश्वर ने कब का छोड़ दिया। अब परमेश्वर हमारे साथ है,
हम ही जीतेंगे। उस भीतर में गए तो सबसे पहला वहां पर क्या हो पता है, आकाश से पत्थर गिरने लगा के लोगों पर। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे साथ। आमीन। उन लोगों को अकेला लड़ने नहीं दिया। परमेश्वर का तू भी लड़, मैं भी लड़ूंगा, क्योंकि वहां पर लिखा है ना, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। वे आकाश से पत्थर गिराने लगा और वे लोग जो लंबे चौड़े जो लोग डर करते वे लोग नष्ट होते गए। परमेश्वर ने उनको दिया। आपका थोड़ा विश्वास आपको विजय करेगा, आपका अविश्वास आपको पीछे छोड़ देगा। ये दो लोगों का विश्वास परमेश्वर ने कनान तक लेने के लिए उन लोगों को 10 लोगों का फीडबैक मत सुनिए, 1 लोगों का विश्वास के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाइए। यदि आपका विश्वास बढ़ेगा तो परमेश्वर के निकट में बढ़ पाएंगे। आप उन चीजों को ना देखें जो चीजें आप देख रहे हो, आप उन चीजों को देखें जो आपको परमेश्वर दिखाना चाहता है। कई साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम के घर गए। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू कहाँ है? उसने कहा, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा कि सुन, तेरे साथ मुझे एक बात है। क्या है प्रभु? कि देख, मैं अगले साल आने वाला हूँ, तुम्हारे एक पुत्र होगा और तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुम्हारा संतान इतना बढ़ेगा, आकाश को एक बार आंखें उठा कर देख। उसने देखा। क्या तू आकाश को देख पाता, तारे को देख पाता है? नहीं। बालू को देख, क्या बालू को लेकर तू गिन पाएगा? प्रभु नहीं, इससे भी ज्यादा तुम्हारा संतान करूंगा मैं। संतान कुछ नहीं था, 100 साल का अब्राहम हो गया। बाइबल कहते हैं 100 साल के लोग कैसे दिखते? बूढ़ा हो गया। बाइबल कहता है बूढ़ा हो गया। वो क्या हो देखा, प्रभु मेरा हाथ भी झूल रहा है, मैं तो चल नहीं पा रहा था। उसने सबसे पहला अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के पीछे सारा छिपी हुई थी, वो अपना सफेद बाल पर ध्यान नहीं दिया। वे हंसी। अब्राहम ने क्या कहा उन चीजों को? वो अपना पूरा शरीर को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की बातों पर यकीन। आप 3 चीजों पर यकीन करते हैं, जो देखते हैं। आप उन चीजों पर यकीन कीजिए जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी में टल जाएगी, लेकिन मेरी कही हुई बातें पूरे हुए बिना कभी खत्म नहीं। पवित्र आत्मा को अपने काम करने दो। कहिए, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु मैंने पवित्र आत्मा को काम करने दो। पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं करता पता है आपके जीवन में? क्यों नहीं करता? क्योंकि आप करने ही नहीं दे रहे। करने देने से ना, उत्पत्ति के किताब में 1 में क्या लिखा था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और पृथ्वी क्या पड़ा हुआ था? बेडोल और सुनसान पड़ा था। पृथ्वी पर क्या मंडला रहा था? परमेश्वर का आत्मा मंडला था। तब पर आत्मा मंडला रहा था, काम नहीं कर रहा था। पढ़िएगा, उसमें काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तब आत्मा ने काम किया। क्या कहा? उजाला हो जाओ, उजाला हो गया। तो वही पवित्र आत्मा आपके माध्यम में दिया गया। अब प्रभु चाहता है कि वे काम करे आपके जीवन में। फिर हम अपने मुख से कुछ कहते ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगा? आप कहो, प्रभु मेरे जीवन को बदले, प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्रभु मैं वो काम करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, तो वो करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा खुदा का वचन हमें यीशु मसीह ने कहा कि वे तुम्हारा सहायक है, वे तुम्हारा हेल्पर है। इंग्लिश में पढ़ते हैं हेल्पर। हेल्पर एक इंसान के लिए कब रखा जाता है? कि जब वो सब काम नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हैं? एक इंसान के लिए हेल्पर कब रखता है? जब वो कोई काम ज्यादा काम नहीं कर पाता है, उनके हेल्पर को रखता है कि उनके द्वारा वे काम हो। परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। कौन सा काम को पूरा करने के लिए? आत्मिकता के कामों को। कौन सा कामों को ना करने के लिए? पाप, गंदगी, बुरी चीजें, वे सब कामों के लिए ना करने के लिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि उनमें बने रहे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है। तो इसलिए इब्रानियों का 11:6 में लिखा है। पढ़िए जल्दी जल्दी। इब्रानियों 11:8 से पढ़िए। इब्रानियों 11:8। विश्वास जिससे अब्राहम जब बुलाया गया तो हत्या मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे निराश में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो मैं निकल गया। पढ़िए। विश्वास जिससे उससे प्रतिज्ञा की हुई देश से देश में परदेशी के समान जाकर इसहाक और याकूब समेत इसके साथ इसी प्रतिज्ञा के बारिश से एक थोड़ा 11 पढ़ लीजिए कोई भी। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया। वहाँ पर आज मैं एक शब्द पढ़ रहा था, नीचे लिखा है, जिसने उससे प्रतिज्ञा की, जिसने उसके साथ प्रॉमिस किया, उसको क्या जाना? सच्चा जाना। तो आपका परमेश्वर भी क्या है? सच्चा है। क्योंकि वे आपसे वायदा करता है।
और वायदा किया भी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या रहूंगा, संग संग रहूंगा। उसीलिए विश्वास में स्थिर रहने की विश्वासी को जरूरी है। इस समय आपके जीवन में कोई कोई ये चला जाएगा, वो चला जाएगा नहीं, इस समय आपके जीवन में विश्वास रहना जरूरी है। हमारा विश्वासी जीवन, विश्वास जीवन यहाँ तक नहीं है, हमारा विश्वास जीवन बाहर से भी है। परमेश्वर खाली चर्च में काम नहीं करता है, परमेश्वर खाली रूम के अंदर काम नहीं करता है, परमेश्वर बाहर भी काम करता है। देखो वो 24 घंटा काम करता है, लेकिन हम विश्वास में जब स्थिर रहेंगे तब तो प्रभु आपके जीवन में नया कार्य करेगा। लेकिन हमारा विश्वास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम कहेंगे कि प्रभु कब तक इन चीजों को झेले, कब तक इन चीजों को हम अपने अपने कार्य में लगाए रहे। प्रभु कहता है कि धीरज धर, जब धीरज धरेंगे तो आपके जीवन में कार्य को पूरा किया जाएगा। तो कुछ ना कर। लास्ट बार जब लाल समुद्र पार हो रहा था, यहाँ पर चिल्ला कर कहा कि हे इजराइल लोग रुक जाओ, लास्ट बार अपने शत्रुओं को देख लो, क्योंकि ये लोग तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देंगे। सब लोगों ने मुड़कर इजराइल के और मिस्र के सारे लोगों को देखा, वे देख कर वे चले गए। जैसे वे लोग पार हो गए, समुद्र आपस में मिल गया और वे लोग अब दिखाई नहीं दिए। परमेश्वर हमें उन लोगों से दूर रखता है जो लोग हमारे विश्वास को कमजोर करता है। आप हमेशा दुआ कीजिएगा, मैं डेली दुआ करता हूँ खुदा से कि प्रभु मुझे वो व्यक्ति, वो सामान, वे लोग से मुझे दूर रख जिनके द्वारा मेरा प्रतिदिन का विश्वास कमजोर होता जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे नजदीक भी हो, जो मेरे पड़ोस भी हो, जिनके द्वारा मेरा विश्वास, मेरी आत्मिकता, मेरा प्रार्थना जीवन मुझे तेरे नजदीक से आने के लिए रोका जा रहा है, प्रभु मुझे नहीं चाहिए वे लोगों को, मुझे दूर कर। आपको पता है जब आप लहू बहने वाली स्त्री को सामने जब पढ़ेंगे, उसने पहले 2-3 आदमी को पूछा क्या हो रहा है वहां पर। उसने कहा तुझे पता नहीं है वो यीशु नासरी आया है, क्या मैं चंगी हो पाऊंगी? उसने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? वो अपने बीमारी के बारे में बताया। उसने कहा छी छी छी, तुम जाओ जाओ, तुमको बड़ा गंदा रोग हुआ है। फिर से दूसरे आदमी के पास गया, क्या मैं भीतर जाकर यीशु के पास जा पाऊंगी? उसने कहा कि हाँ जा पाओगे। तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा कि मुझे ये बीमारी। सब लोगों ने उसको कोई धक्का मारा, कोई यह कहा, लेकिन उसके मन में एक ही आशा था, कोई मुझे रोके, कोई मुझे लात मारे, कुछ भी मारे, मुझे यीशु के पास जाना तो जाना है। लोगों ने उसको पैर को मारा, लोगों ने उस पर बॉडी के ऊपर में पाँव रखा, लेकिन खुदा का वचन कहता है फिर भी वे अपने विश्वास से डगमगाई नहीं, वे रिटर्न नहीं चली गई, वे वहां पर नहीं गई। वो जब सुना यीशु के बारे में, वो उसने अपने आप को तैयार किया। वो उसने ये नहीं कहा कि देखो मैं इतना गंदा कपड़ा पहना हूँ, मेरा बाल बिखरे हुए हैं, मैं तो मेकअप ठीक से नहीं कर पाया, यीशु मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ जल्दी से रेडी होकर। उसने वो नहीं देखा। वो जैसा अवस्था में थी यीशु के पास वैसा ही आया। आपका विश्वास कितना बड़ा है प्रभु को नहीं देखता है। आप प्रभु के प्रति कितना समर्पित है, परमेश्वर वो देखना चाहता है। वो गई और यीशु मसीह को छोड़ को छुआ, और खुदा का वचन कहता है कि वो चंगी हो गई। खुदा ने उससे कहा कि तेरा दुर्बलता से ही तू छूट गई। आज हमारा विश्वास किस लेवल तक है? क्या मांगने तक है? क्या परमेश्वर के संगति तक है? चंगाई देना, रिहाई करना, क्या यहाँ तक है? आप परमेश्वर के पीछे चलो। 3.5 साल चेलों ने यीशु को नहीं जाना। कब जाना पता है? जब आत्मा उसमें आया। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को? मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम सह नहीं पाओगे। क्यों नहीं सह पाओगे पता है? क्योंकि आत्मा तुझमें नहीं उतरा है। यीशु की बातें वे समझ पाएगा जिसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें भरा रहता है। वे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करो, स्थिर करो, कि जिसके द्वारा बचाए जा सके। हम अंतिम दिनों में हैं, हम अंतिम दिनों में खड़े हैं। आपका विश्वास ही आपके जीवन में क्या करेगा? बढ़ोतरी का काम करेगा। आपका विश्वास ही आपके जीवन में क्या करेगा? प्रभु के सम्मुख में लेकर आएगा। उसीलिए हमारा छुटकारा और हमारा उद्धार प्रभु के सम्मुख में हुआ है। हम पर दया की गई, अनुग्रह किया गया है। यहाँ पर उसी ने प्रभु का एक वचन कहता, हम निकालेंगे इफिसियन की पत्री, इफिसियन 2 अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। सब बचाए गए हैं कि नहीं? यस। हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, है कि नहीं? यस।
हमें डरने की बात नहीं है। याद रखिएगा, मत डरिए कि मर जाऊंगा, ये जाऊंगा। मसीह में एक चीज लिखा है, मसीह में लोग मरते नहीं, क्या होते हैं? सो जाते हैं। रात को सो कभी नहीं उठते हैं क्या? उठते हैं ना, उम्मीद रहती है मैं हाँ रात को उठूंगा कि सबको बाय बाय, रात को अलविदा, बाद में मिलेंगे और कभी मिलेंगे कि नहीं कहते हैं। एक उम्मीद है कि नहीं मैं सो रहा हूँ, सुबह उठकर मुझे ये काम है, वो काम है, मुझे सुबह उठना है। मसीह में लोग मरते नहीं है। खुदा का वचन कहता है कि हम सो जाते हैं और वे किसी और की आवाज में नहीं उठेगा, सिर्फ परमेश्वर के शब्द से उठेगा। हम मरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं कि चलो मर जाएंगे। मसीह में पूरे बाइबल में मरण शब्द का उच्चारण हमें खुदा ने नहीं सिखाया। सोने का, हम सब सो जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएगा सबसे पहले कौन उठा लिए जाएंगे? जो सोए हैं। तो आप बोलेंगे कि हाँ उससे आते मैं जल्दी ही सो जाऊंगा, है ना? जल्दी सो जाऊंगा तो मैं जल्दी उठूंगा। जो सोए हैं, आप नहीं चाहते कि आपके बगल वाला भी मेरे सामने वहीं बैठे रहे, आपके पास वाला भी मेरे सामने वहीं बैठे रहे। क्या आप चाहते हैं कि नहीं प्रभु यहाँ पर तो इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे, वहाँ पर तो प्रभु वो ना ही है, कहते हैं? आप भी बचो, दूसरों को बचो, क्योंकि इस समय अनुग्रह का समय है। यीशु ने वो अपना अनुग्रह हम सबको दिया कि हम सब बचाए जा सकें। हमारा विश्वास का लेवल कितना है? मैंने एक बात आप लोगों को सिखाया था, यदि आपके घर में कोई बीमार पड़े, यदि आपके घर में कुछ हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। अपना विश्वास करो। पौलुस ने तीमोथी को क्या कहा पता है? तीमोथी, तेरे नानी में जो विश्वास था, तेरे माँ में जो विश्वास था, तुझ में भी वही विश्वास है। क्या हम इन चीज़ों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे पाते हैं? देखिए कि एक ही घर में रहते हैं और घर के लोगों को पता है कि ये प्रार्थना करती है, चर्च जाती है, फिर भी वो आप पर विश्वास नहीं करते। लगाओ पास्टर को, लगाओ बहन को, कहो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, है कि नहीं? सही बताइए। भूलते हैं। खुदा ने क्या कहा? मैं तुझे सामर्थ्य दिया हूँ, तो सामर्थ्य दिया, विश्वास दिया है। आप सोचो, देखिए वो भी अविश्वास बन रही है, आपको भी अविश्वासी बना रहा है। आप सोचो, कोई आपको फोन करे, आप दुआ करते, खुदा ने वहाँ पर सुनता, चंगाई करता, तो आपके मन में आता नहीं कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर चंगाई किया, फिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं कर सकता? आता है कि नहीं? हाथ रखकर दुआ करो, बात ना करो। खाली चंगाई देने का, चंगाई पाने का, चंगाई के लिए दुआ करने के लिए सिर्फ पास्टरों को, बड़े बड़े धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, सबके लिए है, सेम काम है। हम क्या करते हैं? अब आप विश्वास जीवन जीते हैं। हाँ, हम मन में एक डाउट आता है, क्या पता मैं करूँ तो ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना? इसीलिए हमने आप प्रार्थना कीजिए, इंतजार कीजिए। प्रभु मैं दुआ कर दिया प्रभु, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ इस बात को कार्य करना, तब आपका विश्वास का लेवल आप में बढ़ता जाएगा। और आप बीमार पड़ते हैं, डायरी ढूंढते ही जा रहे हैं, कैलेंडर ढूंढते जा रहे हैं। अच्छी बात है, आपको प्रभु के दास को या बाकी बहनों को प्रेम करते हैं, लेकिन पहले खुद खड़े रहिए। हम खुद लग रहे हैं, इसके लंगड़ी भाई खड़ा रहेगा, आओ भाई तुम्हें रोड पार करा, वो भाई खुद लंगड़ा रहा, वो भी लंगड़ा रहा। अरे वो खुद लंगड़ा है, तुम पहले पार हो। यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हमारा विश्वास का लेवल छोटा हो जाएगा, तो फिर हम अपने बच्चों को विश्वास का लेवल कहाँ से देख रहे हैं? पहले उन्हें प्रार्थना करो, उसके बाद कोई मेडिसिन लो, उसमें वो विश्वास बना रहेगा। आपने जो पाया उसे वही दिया। क्या दिया पतरस ने वो जन्म के लंगड़े को? क्या दिया? उसके पास था, लो ये सोना लो, ये चांदी लो, मैंने प्रचार किया था, मैंने सेवा किया था, सब न सब ले लो। उसने क्या कहा? जो मेरे भीतर में है मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम लो। यीशु और मेरा विश्वास को ले जाओ और चल फिर। आपके पास जो है अपने बच्चों को दो, अपने परिवार को दो, बेटों को दो। आपके मन में खुदा का वचन है, विश्वास है, अपने लोगों को दो, तब वे भी वो भी आप भी मजबूत बनेंगे, वो भी मजबूत बनेगा। अब्राहम हिला नहीं और विश्वास में ही बना रहा। उसी ने प्रभु ने प्रतिज्ञा करने के बाद उसको एक संतान दिया। फिर खुदा का वचन कहता है, फिर प्रभु का वचन अब्राहम के पास गया, कहा कि तुम्हारे बेटा को बलिदान दे दे। उसने कहा ठीक है प्रभु। रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा दो शब्द वहां पर कहा, पढ़िएगा कलाम में लिखा है, जो उनके सेवक गए थे उसने कहा तुम सब लोग यहाँ पर खड़े रहो, मैं और लड़का वहाँ वर्शिप करके आ रहे हैं। वे ये नहीं कहा कि हम दोनों जा रहे हैं और मैं अकेला आराधना करके आ रहा हूँ। उसका विश्वास था जो परमेश्वर मरी हुई गर्भ को ठीक कर सकता है,
जो परमेश्वर मुझे अपने देश से निकाल कर दूसरे देश दे सकता है, जो परमेश्वर मुझे धन संपत्ति का हर एक चीज का आशीष दे सकता है, वो परमेश्वर मैं अपने बेटियों को 2 टुकड़ा भी कर दूं, वो ज्वाइंट करने में उसमें सामर्थ है। आपका विश्वास वैसा ही होना चाहिए। तब कुछ भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु जी सब ठीक करेगा। वही विश्वास के लेवल में रहिए, गिराइए मत। परमेश्वर का शब्द शैतान का शब्दों को पहचानो। शैतान भी सेम बात करेगा, आप सब सोचेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से, उसीलिए क्यों कहता है आत्मा को पहचानो, आत्मा को पहचानेगा, खुदा का कलाम कहता है। आप विश्वास में नहीं गिरेंगे। शैतान सब चीज कहता है, शैतान को सब वचन पता है कि नहीं? क्या मैंने क्या कहा खुदावन यीशु से? वचन में ऐसा ऐसा लिखा है। यीशु ने भी क्या कहा? तो यीशु मसीह के पास कौन सा बाइबल था? उस समय तो नया नियम नहीं था, नया नियम था। तो अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, इसमें लिखा है, निर्गमन में। क्योंकि बाइबल कहता है कि आदि से परमेश्वर है। मैं वचन को जानता हूँ। उस समय उसमें बाइबल नहीं था। तो क्या हुआ? उसने क्या किया? वचन से, निर्गमन से उनसे बातें की। आज शैतान आपको एक वचन देगा, बिना परमेश्वर के वचन को कैसे सुनो। कई बार आपको आप कलीसिया के विरोध में खड़ा करेगा, कई बार आपको बगल वाले के विरोध में खड़ा करेगा। देखिएगा, आपको पौलुस लिखता है कि हम में ही फूट निकलेगा। आत्मा को पहचान है। विश्वास एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा विश्वास आपने बढ़ने में समय लगेगा। क्योंकि हम पेड़ को काटते हैं वो क्या होता है? बढ़ने में काफी साल लगते हैं। विश्वास भी हमारा एक पेड़ है, वो बढ़ता है, बढ़ने दो। जब आप पेड़ बन चुके हैं तो फल का इंतजार करें। लोग आपको पहचाने कि आप क्या, आप परमेश्वर के द्वारा परिचित हैं। उसीलिए विश्वास में स्थिर रहो, अपने आप को पीछे ना रखो। शैतान को हमारा आधीन किया कि हमको शैतान के आधीन किया। हम बहुत जो शैतान की बातों को सुन रहे हैं। दिल का शैतान 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 ना करें। आपने कभी भी सुना प्रभु यीशु मसीह ने कितना बार शैतान का नाम लिया? वे कभी नहीं कहता हड़बड़ाने वाला, दुष्ट, छल करने वाला, झूठा का व्यक्ति। वे जानता है कि वे क्या करता है। आज हमें पहचानना कि शैतान का कार्य क्या है। याद रखेगा, आप जितने लोगों को सुनेंगे, जितने लोगों को सुनना स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपका जीवन गिरता जाएगा। मत सुनो। किसी के बारे में जब कोई कुछ कह रहा है तो आप सिर्फ एक चीज करो, बहन कुछ बात है, कुछ बात नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख रहा हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, फिर मिलते हैं। हम सुनेंगे ना, हम लोग उसके बाद क्या हुआ, और बताओ। इसमें पता है क्या होता है? एक चीज सुनिएगा आप लोग, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारा डेली का जो हम जितना जो अपने आत्मिक जीवन में कमाए थे ना, ये सारा डाउन होता है। याद रखिएगा, उत्तम वचन सुनने से प्रेम बढ़ता है, टूटी बातें सुनने से जलजलाहट उठती है। नीति वचन में लिखा है। आप उत्तम वचन को सुनिए, वचन को सुनते रहिए। आपको जो पसंद भी ना करे तो उनके बारे में कोई बात नहीं, प्रभु उनको आशीष करो, कोई बात नहीं, प्रभु को संगत। लेकिन टूटी वचन सुनेंगे तो आप वचन सुनने के बाद भी कहेंगे मैं उसको नहीं सुनूंगा, और कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये टूटी वचन से होता है। तो उत्तम वचन जब सुनेंगे तो क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। आप एक ही चीज करेंगे, ओ प्रभु उसको अनुग्रह करे, माफी करे। प्रिय लोगों, जितने हमारे भाई बहन हैं, कलीसिया के लोगों पर दया करो, श्राप मत दो बच्चा लोगों को। मुझे दुख लगता है क्योंकि घर में उन लोगों को कोई आशीष नहीं देगा। आओ खा लो, थाली लेकर आया, बहन रूपाली आज आशीष दे रहा माँ बाप, कोई नहीं। अब 1000 भी करो सुनोगे। इसलिए आज के बाद जो भी आओगे, जय मसीह करो और एक दूसरे को ब्लेसिंग करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे बहन आज के दिन, क्योंकि आशीष पाने की आवश्यकता हमें एक ही है, खुदा के हाथ में। अपने विश्वास को कमजोर मत करो। प्रभु शैतान आपको कहाँ बिजी कर रहा हूँ, चीज़ों को देखो, समय को बहुमूल्य समझो, आत्मा को मत बुझाओ। समय को हम क्या करते हैं, इन चीज़ों में ना रखो। और जितने हमारे यंग पीपल है, ठीक है, यंग पीपल, बी केयरफुल। जवान भाई हो, बहन हो, आप लोग खुदा का वचन को सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो ठीक है। याद रखिएगा, आपके द्वारा परमेश्वर इस कलेक्शन में कई काम को करता है। आपके द्वारा कोई ठोकर ना खाए। आप याद रखिएगा, लोग आप जब मसीह में बढ़ने लगते हैं
बाहर वालों का दिमाग आप पर कम जाता है, लेकिन कलेसिया का सोच आप पर ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए बी केयरफुल। आप लोग मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, स्टेटस में क्या रखते हैं, क्या नहीं, बी केयरफुल। जवानों को भी, सब के लिए है। सब लोग आप लोग को फॉलो करते हैं, सब देखते हैं कि आपके आत्मिक जीवन कैसा है। आत्मिक जीवन सिर्फ कलेसिया में नहीं है, कलेसिया के बाहर भी आपका आत्मिक जीवन है। क्योंकि जब हमें कभी मुझे 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 ज़्यादा से ज़्यादा गैर लोगों का, जो हमारे मसीह में नहीं है, शायद भाई या बहन लोग इसका नंबर शायद ऐड होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, फिर नमक का खंभा सुनिए, पीछे नमक का खंभा खत्म कर दूंगा 5 मिनट बैठ जाए। क्योंकि जो अन्य लोग हैं, जो लोग शायद यीशु को थोड़ा जानते हैं, फिर भी शायद इन लोगों में किसी में शायद ऐड होगा, वे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि ये लोग मसीह में होकर, मैं कई बार देखा हूँ कि ये सब क्या रखते हैं वीडियो वगैरह, ओ सो परमेश्वर को कितना नीचा करते हैं। तो उस समय परमेश्वर कहते, प्रभु तेरे बच्चे हैं तो माफ़ कर दो। इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते, बी केयरफुल। लोग आपको जानते हैं, ये पवित्र कलाम, ये पवित्र वेदी है। यहाँ पर लोग ऐसा नहीं आते हैं। पहले याजक लोग डरते थे, पीछे में कमर में रस्सी बांधते थे, घुंघरू पहनते थे और डर कर भेंट को लेकर जाते थे। थोड़ा भी पाप अंदर में आएगा तो संगे संग मर जाएगा, और जैसे वो मरेगा तो उसको टांग कर निकालेगा। और हम खुले हम वेदी के सामने कुछ भी कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, खुदा के घर में 2-3 मैसेज तो यहीं पर ही हो जाता है। टाइम भी हम देख लेते हैं, भर दो बैग में। मैं इसीलिए मोबाइल को पकड़ा हूँ कि मैं टाइमिंग देख पाऊँ। मैं कभी भी यहाँ पर देखिएगा, मैं कभी भी कॉल सब जाने के बाद ही, इंपॉर्टेंट कॉल भी रहे मैं उसके बाद करूँगा। उसीलिए जो सुनने के लिए आए उसी को रिसीव कीजिए। ये खुदा का घर है, हमें रिस्पेक्ट, सम्मान, आनंद के साथ हमें यहाँ पर आना है। हम कोर्ट में जाते हैं तो हिलते डुलते भी नहीं है, पीछे कोई बात करते तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर जज बैठा है, मुझे जेल ना ले जाए, डरते हैं ना। मुझे पुलिस को अभी तक भी डर लगता है। सही बात, पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है, समझ ही नहीं आता। हमारे भाई सनी को नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ खाता फिरता हमेशा है ना, मुझे अभी भी डर लगता है पुलिस। छोटे से मुझे डर ही लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। मैं जब पुलिस में साइलेंट रह जाता, कुछ बोलने से भी चुप रह जाता। देखो, मैं कई बार सोचता हूँ कि हम जब जो देखते हैं उनसे इतना रिस्पेक्ट, इतना डरते हैं, लेकिन खुदा के घर आते हैं तो हमारे जीवन में क्यों नहीं डर आता। इन चीज़ों को जानो, इन चीज़ों को सोचो। वो परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर की चीज़ें। इसीलिए जितने लोगों को, जितने जवान भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, दीदा दादी जो बन गए हैं, जिनको बुरा लगा तो हाथ उठाकर धन्यवाद, हाथ जोड़ तेरा धन्यवाद। इस सच में लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे विषय में ये सोचते हैं, प्रभु नहीं प्रभु, इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम करता है, कि तुम मुझे समझाना चाहता है कि इन चीज़ों से हम दूर रहें। मैं मोबाइल से कभी दूर रहने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप जब मसीह में आते हैं ना, आपका जीवन एक अलग हो जाता है, आपका कार्य अलग हो। मैं कई बार कहता हूँ, जब पवित्र आत्मा से सुनने से, वर्शिप करने से, जब उसकी आत्मा भर तेजी से आता है, तो दुष्ट आत्मा के गीतों को सुनने से तो हमें दुष्ट आत्मा क्यों नहीं? ठीक है, विश्वास ऐसा खत्म नहीं होता। विश्वास को खत्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा चीज़ों को लगता है। विश्वास को खत्म बहुत मुश्किल से विश्वास करना है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप जब आएंगे तो इन चीज़ों को सोचो कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, बैग में भर दो, भूल जाओ कि कुछ है या नहीं है। जब खत्म हो जाएगा बाद में चीज़ों को देखिए। कई बार मैं घर में भी बात सुनता हूँ, इमरजेंसी हो जाता है, मैंने कहा कि कुछ नहीं, खाना ही नहीं, मैं फोन काटता हूँ। आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंट है। क्या आता है, एक दिन हम फास्टिंग रहेंगे, सब कलेक्शन मिलकर मोबाइल के लिए रहेंगे, लेकिन शरीर के लिए रहते हैं, लोगों के लिए रहते हैं, मोबाइल के लिए रहेंगे तब। अब इन दिनों में देखिए क्या कहता है, 666 के विषय में कहता है ना, सबके माथे पर हो। ये हमारा खुदा बन गया है। आपने कभी ध्यान दिया है? हमारा कलाम, हमारा वचन पढ़ने का समय चुराता है, हमारा प्रार्थना करने का समय चुराता है, हमारा कलेसिया आने का समय चुराता है। हम देखते हैं कि 3 बज गया, फिर भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं। हम कहते हैं थोड़ा और। आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको किस तरह से हैंग करके रखता है। हमारा यहाँ से पर्स गायब हो जाता है, उसका चिंता नहीं है, लेकिन मैंने कई बार देखा है लोग कार्पेट ऊपर उठा देते हैं, यहाँ के मेरे मोबाइल। तो सोचो हम कितना ना प्रेम करते हैं। हम हद से ज़्यादा जिससे प्रेम भी करते हैं ना, वो भी वर्शिप है, वो भी आराधना करने का बराबर है।
पहले का मोबाइल अच्छा था, फिर छोटा मोबाइल था, बैटरी वाला था। ये अभी का सिस्टम क्या है, मोबाइल उस समय मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाता। इस समय मोबाइल गिरता तो कलेजा बाहर आता है। घबरा जाते हैं हम, चौंक जाते हैं, कहाँ के मोबाइल। सुनो बिल्कुल, मैं मोबाइल सुनता हूँ खुदा के कलामों को, बहुत सारे इन दिनों में बहुत सारे प्रभु के दास लोग आ गया। आत्मिक जीवन बढ़ेगा, सुनो वचनों को, सुनो नए नए गानों को सीखो, सब मिलेगा, तब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे। कई बार हमारे बीच में एक दीदी बेटे को आगे बोलते थे कि सर मेरे बेटियां मोबाइल के लिए झमेला करते हैं। अभी करते हैं बेटा? हाँ? करते हैं? ब्लेसिंग करें। पहले अभी नहीं, अभी बच्चे लोग को ब्लेसिंग करें। सिस्टर हम लोग को बोलते थे कोई खाने के लिए झमेला करता है तो किसके लिए, किसी को भी मैं आज तक नहीं देखा हूँ कि कोई बाइबल के लिए झगड़ा कर रहा है। नहीं, आज ये वचन मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हम पीछे बहुत हो जाएंगे। आपको नहीं पता कि शैतान आपके साथ क्या खेल खेलता है। उठते साथ ही आपको एक चीज ही ढूंढने को बोलता है, बच्चा प्रभु को ना ढूंढो, क्या मिलेगा प्रभु को ढूंढकर? पहले मोबाइल ढूंढो। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब आंखें खुले बैठ कर सबसे पहला परमेश्वर को प्रेज करो कि प्रभु मुझे रात भर चंगा रखा, रात भर सुरक्षित रखा प्रभु। उसके बाद आप फ्रेश होकर खुदा से सामने प्रार्थना करो, दुआ करो। उसके बाद अपने जीवन में डेली का जीवन का कार्य करो। विश्वास से ही आपका जीवन बचाया जाएगा, विश्वास से ही आप लोगों को बचा पाएंगे, विश्वास से ही आपका आत्मिक कार्य पूरा होगा, विश्वास से ही आपका बंद वाला काम ठीक होगा, विश्वास से ही आपका शारीरिक चंगाई मिलेगा, विश्वास से ही आप खुदा के घर जा पाएंगे, विश्वास के साथ ही आप स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। यदि विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने विश्वास में स्थिर रहिए। आप जानिए इन दिनों में कि आपका विश्वास कैसा घट रहा है। आप जानिए इन दिनों में कि आपका सेवकाई का काम क्यों पीछे चला जा रहा है। आप जानिए परमेश्वर का शब्द में क्यों नहीं सुन पा रहा, क्योंकि हो सके कि हम समय किसी और को दे रहे हैं, हो सके कि हम समय कहीं और बिता रहे हैं। इसीलिए अपना आप को प्रभु के साथ दृढ़ युगी सोचिए, तब परमेश्वर के कार्य के लिए प्रभु कार्य करे। उसीलिए अपने आप को रेडी रखिए, अपने आप को तैयार करें, तब परमेश्वर के सम्मुख में आप परमेश्वर के निकट में आ पाएंगे। एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 35 से लेकर 39 तक जल्दी पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें खुदावन यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या मुसीबतें, या संकट, क्या समस्या, या उपद्रव, क्या बाहर की समस्याएं, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल वचन। कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हिस्सा भी कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं। विश्वास में बने रहेंगे तब आपके जीवन में होगा। यदि हम बने नहीं रहेंगे तो नहीं। शुरुआत में एक बात बोला था, लोगों के विश्वास को बढ़ाओ। 10 लोगों ने नेगेटिव दिया, लेकिन 2 लोगों ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास करके और कनान देश को लेकर सब जगह लेकर। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा किसी का विश्वास टूट रहा है तो आप उन बातों को पीछे रख दीजिए। आप बच्चे मत बनिए, मैच्योरेट होइए। आप समझिए कि किसका विश्वास किस जगह पर टूटता है, किसका विश्वास किस जगह पर बढ़ता है, आप उनसे वैसे ही बात कीजिए। क्योंकि हम किसी का विश्वास को तोड़ते हैं मतलब किसी का मदद किए। उसी प्रिय लोगों, अपने आप को प्रभु के निकट में समझो, परमेश्वर के निकट में समझो, क्योंकि प्रभु कार्य करता है। प्रभु महान, पवित्र, जीवित है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। इसलिए अपने विश्वास में क्या होना चाहिए? क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं? चलो, प्रभु आपको आशीर्वाद करे। विश्वास में स्थिर रहना है, प्रभु के संगति में रहना है, प्रभु के कार्य में रहना है। हम प्रभु में बढ़ेंगे, चलेंगे और कार्य। आइए थोड़ा सा दुआ करें। स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों करोड़ धन्यवाद प्रभु। आपको मैं किस हिसाब से धन्यवाद दूं? सच में प्रभु जी, आज मेरा जीवन का प्रथम कौन बन गया? क्या मैं तुझे अपने जीवन का महत्व नहीं जानता हूँ? प्रभु तू सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर।
प्रभु यदि मैं आपके साथ समय नहीं गुजारता हूँ प्रभु जी, मुझे तैयार हो, मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन स्थिर रहे प्रभु जी, खत्म ना हो प्रभु जी। तो सहायता कर, मदद कर। अनेक काम है तेरे द्वारा मेरे जीवन में प्रभु जी, मैं करना चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन मेरा विश्वास को मजबूत कर प्रभु जी। तो सहायता कर, मदद कर, सबों को आशीष कर, सबों को अनुग्रह। वचन के द्वारा सबों के जीवन में नया कार्य कीजिए और नया प्रसिद्ध अनुग्रह। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको आशीष करें।